का जो लक्षण होता है तो सबसे पहला तो उसका सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी पहले ही 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले से ही उनको कुछ चेंजिंग नजर आती है। पर कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कतें तो जरूर आती है। खाना खाने के थोड़ी देर के बाद से लगता था सीने में कुछ जलन हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन मुझे ये भी आए थे शुरू में कि जब आपका बेबी बॉय हुआ था तो शुरुआती आपको लक्षण कैसे दिखे थे, आपका कैसे पता चला था कि आप मतलब आपका प्रेगनेंसी का 9 महीने में क्या क्या आपके अंदर चेंजिंग आया, क्या आपके लिए नया था, क्या आपको परेशान किया। बहुत सारे मतलब शुरू के वीडियो इस पे आए हुए थे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं 2-3 वीडियो बनाऊं, पर मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि बैठ के इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं। सही शेयर बहुत सारी लेडीज इन सब टॉपिक पे शेयर कर रही हैं वीडियोज़, तो मैंने सोचा मैं भी शेयर करती हूँ। तो जब मेरा पहला मंथ था प्रेगनेंसी का, तो मैं सच बताऊं मुझे पता ही नहीं चला जब तक कि मेरा पीरियड मिस नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो मतलब प्रेगनेंसी का जो लक्षण होता है तो सबसे पहला तो उसका सिम्टम्स होता है कि पीरियड मिस होना। पीरियड मिस होने से ही तो पता चल जाता है कि हाँ पीरियड मिस हो गया है तो प्रेग्नेंट है। तो यही मेरे साथ भी हुआ था। नहीं तो शुरू में उतना मुझे नहीं पता चला था। शुरू मुझे उतना नहीं पता चला था। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी पहले ही पता चल जाता है, पीरियड रुकने के पहले ही 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले से ही उनको कुछ चेंजिंग नज़र आती है। पर मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कई चीज़ों को तो मैं समझ ही नहीं पाई और मेरा अच्छा खासा 9 महीना ऐसे ही बीत गया। पर ये है कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आती है, शरीर में चेंजिंग आती है, बहुत सारा आपका मूड बदलता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ। और जब पता चला कि हाँ मेरा पीरियड मिस हो गया, प्रेग्नेंट हूँ, तो 2 महीने के बाद मैं डॉक्टर को दिखाई। तो उसके बाद से मुझे कभी कभी ऐसा होता था, घबराहट होती थी, उल्टी वगैरह ये सब तो मुझे कभी नहीं हुआ। घबराहट कभी कभी मुझे होता था और ऐसा लगता था जैसे खाना खाने के थोड़ी देर के बाद से लगता था सीने में कुछ जलन हो रहा है, कुछ गैस सा महसूस हो रहा है। टहलना घूमना, फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा मतलब मन में डर भी लगा रहता था कि कैसा होगा क्या होगा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी, बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता था। लेकिन ज़्यादातर मुझे कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ, जैसे उल्टी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को खाना की जो महक है, अलग अलग सब्जी मसाले, इन सब चीज़ों का महक बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। बस ये है कि मेरा उसका उल्टा हो रहा था। बहुत सारे लोग को खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, पर मेरे साथ ये होता था कि मुझे बहुत भूख लगती थी। सच बताऊँ तो मुझे पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में मुझे बहुत भूख लगती थी। मैंने बहुत सारा फ्रूट्स खाया प्रेगनेंसी के दौरान और मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था। मैंने मिठाइयाँ भी बहुत ही ज़्यादा खाया। वाइट मिठाई मुझे बहुत उस समय पसंद आता था। रसभरी कोई भी रहे, रसमलाई रहे या छेना रहे या फिर रसगुल्ला रहे, मतलब कुछ भी वाइट जूसी मिठाई मेरा बहुत खाने का मन करता था। और सच बताऊँ कभी कभी मिट्टी भी खाने का मन करता था। वैसे मैं शुरू में शादी के पहले भी कभी कभार मिट्टी वगैरह खाया करती थी, तो फिर बाद में छूट गया था। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है कि कभी कभार आपका मूड चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन कर देता है जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। लेकिन ये है कि कभी कभार प्रेगनेंसी में आपका जो मन करे आप वो खा सकती हैं, ये होता है। तो मतलब मेरे साथ यही था मेरा प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण। और मेरे पैरों में 3 महीने के बाद से कभी कभी हल्का सा सूजन आ जाता था और मेरे पेट के नीचे दर्द भी सो के उठने पे थोड़ा बहुत ही लगता था, ज़्यादा नहीं कि मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ा। उन सब की दवाइयाँ नहीं चली थी। ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं, हर लेडीज़ को होते हैं थोड़े बहुत, किसी को बहुत ज़्यादा किसी को बहुत कम। तो यही था मेरा प्रेगनेंसी का शुरुआती कुछ लक्षण, ज़्यादा लक्षण नहीं था, कुछ लक्षण था। तो आप लोग के साथ वही शेयर किया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। और भी कोई प्रेगनेंसी से जुड़े सवाल हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।